तो फ्रेंड्स, आज फिर एक नया लेसन लेकर आया हूँ। इस बार हम लोग सीखने वाले हैं बांसुरी विद बेसिक फिंगर स्टाइल। ये लेसन सिर्फ बिगनर्स के लिए है। बहुत इजी तरह से आपको सिखाने वाला हूँ मैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा हर बार की तरह। सारे टैब्स आपकी स्क्रीन पर लिखे आते रहेंगे। आप मेरे फिंगर्स को देखकर और इन सारे टैब्स को देखकर प्ले करना ईजीली सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले करना है C-A-A। तो सी हमारा है सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, ए है हमारा थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट। तो आपको प्ले करना है C-A-A, इसके बाद C-A-G-G-A। जी मतलब जी शार्प है। प्ले करके बताता हूँ पहले। C-A-G-G-A। जी मतलब जी शार्प जो कि है थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट। तो यह है G-G-A। ए वही है हमारा थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट जी शार्प। तो पूरी लाइन कैसे हुई है? C-A-A C-A-G-G-A। जब आप इसके अंदर फर्स्ट वाला सी बजाएंगे, ये वाला सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, तो इसके साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन बजाने पड़ेंगे इस तरह से। पूरी लाइन में C-A-A C-A-G-G। और जब आप लास्ट वाले जी पाएंगे, जब आप जी बजाएंगे, जी शार्प बजाएंगे, तो फर्स्ट वाले जी शार्प के साथ आपको सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन बजानी पड़ेगी, वाली ऐसे। तो ये लाइन पूरी मिला के कैसे हुई है? इस तरह से। इसके बाद जो लाइन आपको प्ले करनी है वो थोड़ी सी चेंज है बिल्कुल सेम ही। तो वो कैसे प्ले होगी वो जान लेते हैं एक बार। C-A-C-A-C-A-G-G-A। क्या है? C-A-C-A-C-A-G-G-A। सारे नोट्स वही हैं। फर्स्ट पहले आपको सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट के साथ यानी सी के साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग ऊपर बजानी पड़ेगी ऐसे। फिर वही G-G-A, जी शार्प के साथ आपको फर्स्ट वाले जी शार्प के साथ सिक्स स्ट्रिंग ओपन। तो ये दोनों लाइन मिला के कैसे हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको प्ले करना है B-A-G-G। क्या प्ले करना है आपको? B-A-G-G। बी का है हमारा, बी है हमारा सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ये ए हम जानते हैं थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट। इस बार जी नोट जी ही है, थर्ड स्ट्रिंग ओपन जी, जी शार्प नहीं है, ये वाला नोट नहीं है। इस बार थर्ड स्ट्रिंग ओपन है जी। तो लाइन क्या है हमारी? B-A-G-G। क्या है एक बार फिर से? B-A-G-G G-G यानी जी यानी थर्ड स्ट्रिंग ओपन। बेस नोट के साथ कैसे होगी? जब आप बी बजाएंगे तो बी के साथ आपको सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले करना पड़ेगा, ये नोट सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। ही कैसे? B-A-G-G। एक बार फिर से B-A-G-G। इसके बाद आपको प्ले करना है A-B-A-G-G, ये A-B-A-G-G। लेकिन जब आप ए प्ले करेंगे तो इस बार आपको ए के साथ सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले करना पड़ेगा। कैसे? तो ये दोनों लाइन मिलाकर कैसे हुई है? नेक्स्ट लाइन है हमारी D-E-G शार्प जी शार्प, D-E-G शार्प जी शार्प। डी है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, ई है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट। जी शार्प हम जानते हैं, पहले भी प्ले कर चुके हैं, ये रहा थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट। तो ये हमारा D-E-G शार्प जी शार्प। लेकिन जब आप ई बजाएंगे ई, तो इस ई के बाद जो जी शार्प आएगा उसके साथ आपको सिक्स स्ट्रिंग ओपन बजानी है। सिक्स स्ट्रिंग ओपन कैसे? ऐसे D-E-G शार्प जी शार्प। एक बार फिर से D-E। इसके बाद आपको प्ले करना है A-B-G शार्प ए, ये रहा A-B-G शार्प ए। लेकिन जब आप जी शार्प प्ले करके वापस ए पर आएंगे तो ए के साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन बजानी पड़ेगी, ये वाली ऐसे। ये लाइन पूरी मिला के कैसे हुई है?
तो ये पार्ट दोबारा रिपीट होगा, तो वो लाइन बन जाएगी आना सीओ नहीं आया, कुछ ऐसे लाइन आती है, वो पार्ट रिपीट होके वो बन जाएगा। हम लोग आगे सीखते हैं रामा जे पामा, कुछ ऐसे लाइन आती है तो वो सीख लेते हैं। वो लाइन प्ले होगी ए सी डी। इस बार डी हमारा कौन सा है? सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, ये वाला। फोर्थ स्ट्रिंग ओपन वाला डी नहीं है इस लाइन में, ये नहीं है, ये है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। तो हमें प्ले करना है ए सी डी। जब आप ए प्ले करेंगे तो ए के साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी पड़ेगी इस तरह से। तो ये पूरी मिला के कैसे हुई? इसके बाद लाइन आएगी सी डी ई एफ ई डी सी बी। तो सी डी, इस बार ई जो आ रहा है हमारा, अब फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट वाला ई, फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट वाला ई नहीं आ रहा है, इस बार वाला ई नहीं है, ई आ रहा है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, ये। तो लाइन क्या थी हमारी? ए सी डी। इसके बाद सी डी ई एफ ई डी सी बी, एफ ई डी सी बी। एफ है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, एफ ई हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, डी हमारा सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, सी वही है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, एंड लास्ट में सेकंड स्ट्रिंग ओपन बी। तो ये पूरी लाइन मिला के कैसे हुई? ए सी डी ई एफ ई डी सी बी। तो पूरी लाइन कैसे हुई हमारी? इसके बाद लाइन आती है डी सी बी ए जी शार्प ए, डी सी बी ए जी शार्प ए। जी वही है, डी वही है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, सी आप जानते हैं सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, बी सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ए थर्ड का सेकंड, एंड जी शार्प थर्ड का फर्स्ट। तो ये डी सी बी ए जी शार्प ए। तो बेस नोट के साथ प्ले होगी, बस जब आप ए पे आएंगे वापस, जी शार्प ए प्ले करके ए पे आएंगे तो ए के साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी पड़ेगी ऐसे। लाइन मिला के कैसे हुई है? डी सी बी ए जी, ए जी मतलब जी शार्प, डी सी बी ए जी, ए जी मैंने बोला जी मतलब जी शार्प है, ठीक है। तो मैंने जी शार्प के बाद ए के साथ फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन बजा दी ऐसे। नेक्स्ट लाइन आप कैसे प्ले करेंगे? ए सी, जी मतलब जी शार्प है, ए सी। तो फिर से आपको ए के साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन बजानी पड़ेगी, कैसे? इसके बाद लाइन आपको बजाने सी डी ई एफ डी। क्या बजाना है? सी डी ई एफ डी। ई वही हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, और एफ है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, डी हम जानते हैं पहले भी प्ले कर चुके हैं सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। तो लाइन क्या थी? सी डी ई एफ डी बेस नोट के साथ। जब आप डी पे वापस आके रुकेंगे तो यहाँ इसके साथ आपको सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट बजाना पड़ेगा ऐसे, दोनों नोट को मिला कैसे, क्योंकि लाइन क्या है हमारी? सी डी ई एफ डी, हमें डी पे रुकना है। तो जब डी पे रुकेंगे तो सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट ऐसे इसके साथ बजेगा ऐसे। मिला के कैसे हुआ ये? ऐसे, ठीक है। लाइन रिपीट होगी इसी तरह से। नेक्स्ट लाइन है हमारी बी सी बी ए सी बी। जब आप बेस नोट्स में ऐड करते हैं, अब इसमें बेस नोट कैसे ऐड करेंगे हम लोग? जब आप बी सी प्ले करेंगे तो सी के साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट आपको प्ले करना है सी के साथ ऐसे। ये कैसे हुआ? बी सी बी ए सी बी। एक बार फिर से बी सी बी ए सी बी,
इसके बाद आपको प्ले करना है बी सी डी सी बी ए जी ए। जी मतलब फिर से जी शार्प बोल रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ एक बार मैं, बी सी डी सी बी ए जी ए। तो इसके साथ बेस नोट कैसे ऐड करेंगे, जब आप बी सी डी बजाएंगे, जब आप बी सी डी बजाएंगे, डी पे जाएंगे, तो डी के साथ आपको 6 स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट बजाना पड़ेगा। ऐसे कैसे, और जब आप जी ए जी बजाएंगे, लास्ट वाला जी बजा के यानी जी शार्प बजाकर, जी मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ जी शार्प बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे आप जी शार्प बजा के वापस ए पे आएंगे तो 5th स्ट्रिंग के साथ ओपन बजेगी। तो ये लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इजी है। पूरे टैब्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आना है, मैंने आपको बोल के भी बताया है, प्ले भी करके बताया है दोस्तों। तो अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।